बच्चे की पैदाइश पर पूरा खानदान खुश हो, लेकिन माँ चीखे चिल्लाए रोए और बच्चे से नफरत करने लगे। ऐसी कहानी सुनकर हैरानी होती है ना। लोग सुनते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। कोई माँ पर तनकीद करता है और कोई जादू टोना और असरात की बातें करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आखिर उस औरत के साथ मसला क्या है। वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका सामना अक्सर औरतें बच्चे की पैदाइश के बाद करती हैं। बच्चे की विलादत के 40 दिन के अंदर, ख़ास तौर पर 7वें एक हफ्ते के अंदर जो है वो 3 तरह के कैफियत होती हैं। एक मैटरनिटी ब्लूज़ कहते हैं, जो कि मामूली मबूद पे रो पड़ना, ये तो खुद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। माइल्ड टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है। दूसरा इसके साथ पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जिसमें उदासी, मायूसी, काम में दिल नहीं लगना, बच्चे का ख्याल नहीं रखना, अपना ख्याल नहीं रखना, ये बहुत कॉमन है। और तीसरी कंडीशन होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जिसमें ऊट पटांग हरकत, बेतरतीब बातें करना, मफरूज़ जन्म लेना कि ये बच्चा मेरा नहीं है, बच्चे के ख़िलाफ़ होना, या सास या शौहर के ख़िलाफ़ होना। बच्चे की विलादत की कैफियत में उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस होता है, पेन होता है। उसकी वजह से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रीज़न की वजह से उसमें हार्मोनल और बायोकेमिकल चेंजेस आ जाती हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर ख़वातीन के नफ्सियाती मसाइल इतने संगीन हो जाते हैं कि वो बाज़ औक़ात अपनी या बच्चे की जान लेने की कोशिश करती हैं। मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन कम हो जाता है तो हर चीज़ को उदासी, मायूसी और एनर्जी की कमी, क़ुव्वत में कमी रहना और नींद और भूख में ख़राबी आना, और बाज़ वक़्त इस कदर मायूसी के सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में न रहूं और ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं। और बाज़ लोगों को ये आता है कि बच्चों को पहले ख़त्म करूं और इन्फेंटिसाइड, और फिर मैं जो है ख़ुद को ख़त्म करूं, ये कैफियत भी होती हैं। मुझे याद है एक केस कि बहुत अमीर लोग थे और मुझे बुलाया गया कि भाई उसकी जो बीवी है, और शौहर ख़ुद आया, मुझे गाड़ी में ले गया। और मैं जब वो तकरीबन 10वीं मंजिल पे उसका हॉस्पिटल में दाखिल थी, जब मैंने देखा कि ये तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, शदीद है, उसको ECT मशीन से इलाज करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम अमेरिका ले जाते हैं। मैंने कहा देखें, इस तो देर ना करें। उन अमेरिकी वीज़े इन चक्रों में जो है वो ECT से इनकार किया और उसने ऊपर से छलांग लगाई और ख़त्म। ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस के लिए, और उसके नुकसानात भी कम हैं। माँ बनना एक खूबसूरत सफ़र है, लेकिन सफ़र के दौरान जज्बाती उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द आपके करीबी लोगों में कोई औरत इस कैफियत से गुजर रही है तो उसकी मदद कीजिए। अगर आप खुद ऐसी कैफियत से गुजर रही हैं तो बात कीजिए, मदद मांगिए।